क्या ही बात है। रिद्धिमा जी वंशज को निकालने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर वंशज एक स्टेबल प्लेयर की तरह अंदर है। और रिद्धिमा जी आपको एग्जिट गेट दिखा दिया गया, आप शो से बाहर। आपको अब एजेंडा पूरा कैसे होगा? अब कैसे कोई वंशज को तमीज सिखाएगा? कैसे कोई वंशज को निकालेगा? भाई इसीलिए तो बोलते हैं रियलिटी शो में ज्यादा भौंकना नहीं चाहिए, दिमाग चलाना चाहिए, प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये हवा में बोलने वाले खुद की टीम खुद को सपोर्ट नहीं कर रही है, और रिद्धिमा जी हुई गेम से बाहर और वंशज आराम से खेल रहा है। एक बार फिर से इन टीवी शो वालों का ईगो चूर चूर। और अंदर भी ये पंचायती करके आ रही थी कि मैंने कुछ सपने देखे थे, बट बाहर मेरी एक ओरिजिनल दुनिया है, मैं वहां पे जा रही हूँ, वहां पे सपने सच करूंगी, वो दुनिया बहुत अच्छी है। मैडम दिस इज लाइक अंगूर खट्टे हैं, वही लौंडी वाली कहानी आप इन शॉर्ट बता रही हो, जब कुछ चीजें हाथ में नहीं आए। और आपने जाने से पहले एक और चीज बोली थी, मुझे मेरी टीम सपोर्ट नहीं कर दिया, अब मैं सामने वाली टीम में जाके खेलूंगी, उनका वोट बैंक बनूंगी। इसका मतलब मैडम आपको ये भी चीज पता है कि आप इस शो में थे केवल वोट बैंक के लिए। आपकी ना तो लॉयल्टी मैटर करती थी, ना आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती थी, ना आपका कोई थॉट था। तुम केवल है ना वोट के केवल नंबर थे, बस उसी का पार्ट बन के रह गए। और तुम वंशज को हटाना चाहते हो। मुझे मजा आया भाई, पर्सनली आई फील गुड। ऐसे लोगों का एटीट्यूड ईगो टूटता है ना, मजा आता है भाई। भाई रिमा जी के साथ तो अजीब ही हो गया। भाई वो फुटेज के लिए वंशज से लड़ रही थी, उनको फुटेज नहीं मिली। रिद्धिमा जी से अच्छा आप दो तीन अच्छे दोस्त ही बना लेती उस टीम से जो सैनिक को बचाते आ रहे हैं। मतलब आपके लिए भी तो वो वोट ने, उनके पास वोट थे। कल उनका तो सिर्फ एक ही बंदा अंदर था, उसके बाद वोट थे, आपको बचा लेते अगर आप दोस्ती कर लेते। पर आपको तो दुश्मनी करनी थी, और क्या ही बेकार दुश्मनी की, और सीधा बाहर का रास्ता। इवन मतलब लाइन क्या चाहता है दूसरी टीम के साथ, उनको जो एडवांटेज मिले, मतलब प्रिंस को एडवांटेज मिला कि बाहर की वीडियो देख लो। कल मिला था उर्वशी को एडवांटेज कि जो वो वोटिंग में 4 बंदे निकले थे, उनकी वोट वोट देख लो। वो उनके लिए एडवांटेज था कि उनके फैंस के लिए डिसएडवांटेज। भाई उर्वशी के वोट है ना, पहले बारे में किसी और को पड़े, दूसरे बारे में किसी और को पड़े, पर सिवेद को तो पता ही नहीं वोट। प्रिंस का कहना था कि उर्वशी ने अपने बच्चों की कसम खाई है कि इन्होंने सिवेद को वोट किया है, पर उस वोटिंग में दिख ही नहीं रहा था सिवेद के सामने आपका वोट। उर्वशी आप क्या कहना चाहता है? आप झूठ बोल रहे हो यार। मतलब सिवेद को 3 ही वोट पड़े, 4 वोट तो पड़े भी नहीं, और उनकी टीम वालों ने वोट नहीं दिया। ना प्रिंस ने सिवेद को वोट दिया, ना उर्वशी ने सिवेद को वोट दिया। तो सिवेद को वोट कौन देगा और कैसे बचाएगा? और बात हो रही है सीवियत की, तो चलो कोई नहीं, ठीक है, बंदा चला गया, उसके 2 दिन तक, 2 एपिसोड तक, आई मीन रिद्धिमा ने भी सिंपैथी खाई है सीवियत के नाम पे कि हाँ वो एक ऐसा ही बंदा था जो मेरी केयर करता था, जेन्युइनली केयर करता था, शो के बाद केयर। जब वो बंदा सामने था ना मैडम, रिद्धि डोगरा, तो आप उसका ना मजाक उड़ाते थे, नहीं मुझे ये चीजें नहीं पसंद। इवन आपने 2-4 जगह जाके बोला है कि भाई मेरी सिचुएशन ये थी, ये मुझे शो मैन, मुझे ये नहीं पसंद। एक्चुअली है ना, वो हमारे बुजुर्ग सही कह के गए हैं कि इंसान की वैल्यू हो ना जाने के बाद होती है, या फिर तो वो भगवान के पास चला जाए, उसके बाद 4 लोग बैठ के बोलते हैं बहुत अच्छा आदमी था, या फिर शो से बाहर चला जाए, उसके बाद उसकी केयर, उसकी जो कमी होती है वो खलती है ना, तब उसकी केयर और उसकी वो जो प्यार होता है, वो अटैचमेंट होता है, उसकी आदत। रिद्धि डोगरा ने बहुत अच्छे से 2 एपिसोड खेला, बट किसी ने ध्यान नहीं दिया। रिद्धि भी लाइक हो गया यार, नहीं आ रहा इस पे सिंपैथी, नहीं आ रही। रिद्धि ओके, बैक टू गेम। रिद्धि का इवन ये सिंपत्ति वाला हमें समझ में आ गया था, ये फालतू का। इवन मतलब शो ने भी खेल दिया, अगर वो वोटिंग देखे ना, तो रिद्धि ने भी श्वेत को वोट नहीं दिया था। तो यार मतलब आपका कुछ है नहीं, मतलब ये शो खेल रहा है आपके साथ, आपको कितना डिफेम कर सकता है ये शो ने दिखा दिया कर। इवन मतलब नेहल नेहल जी, आपका बिग बॉस वाला वो यहीं पे भी चल रहा है। आप बोल रहे हो लड़की को बचा रहा है, नहीं मैं लड़की के लिए खड़ी रहती हूँ, बाहर लड़की के लिए मैसेज जाता है, लड़कियों को आगे बजाना चाहते हो, और आपने एक लड़की को ही सबसे बीच में छोड़ दिया और लड़कों को बाहर निकाल दिया, लड़की को छोड़ दिया। भाई मुनावर यार ऑन पॉइंट बोलता है यार, मतलब क्या आपने लड़की को ही पीछे छोड़ा। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? आप उस पर कुछ नहीं कह सकते। ये बिग बॉस वाला वही है, आप फुटेज खाना चाहते हो। वहाँ बिग बॉस में आप बजाज के पीछे सब दिन पड़े रहते थे, यहाँ पर आप वुमेन्स वुमेन्स करके खेल रहे हो, आपका एकदम कोई नहीं है। इवन मतलब वोटिंग में भी आप रजत के सामने खड़े थे यार, वो नहीं देने वाले, वो टीम लॉयल है, वो एक तरफा खड़ी रहती है अपने लिए, आप ये नहीं कर सकते। और ये थर्ड क्लास गेम नेहल चुदासमा, जहाँ पे आपने शुरुआत में एक लाइन बोल दी थी कि मैं ये कोई गर्ल्स कार्ड या वुमन कार्ड नहीं खेल रही हूँ,
मैडम यहाँ पे बोल के ही आपने सबसे पहले जाहिर कर दिया कि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज है। उसके बाद में बाहर की लड़कियों के लिए, हर एक लड़की के इनडायरेक्टली वही बातें घुमा फिरा के की, और काफी अच्छा फाटा फूटा है। अगर भाई इतनी तो लड़की लड़की कर रही है तो फिर उर्वशी जी को क्यों नहीं पहले बचाया, वहां पे गर्ल्स को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। तो ये सारी चीजें कहने की होती है। और नेहा, आपको लगता है कि आप लोगों को मैनिपुलेट कर पाओगे, बट हमको, आपके फैंस को, सॉरी यार आपके तो फैंस ही नहीं है, इस शो के कोई छोटे मोटे फैंस हैं या किसी दूसरे कंटेस्टेंट्स के फैंस हैं, उनको क्लियर दिख रहा है कि तुम क्या ही बकचोदी कर रहे हो और क्या ही अपना एजेंडा सेटल करने की चीज कर रहे हो, बट वो सामने दिख के आता है कि हिपोक्रेसी है भाई, सीधी सी। भाई किसी रियलिटी शो की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें रियलिटी दिख के आई जाती है। भाई मैंने रजत के मास्टरमाइंड की रियलिटी देखी है भाई, बहुत दिमाग है। इवन मतलब कल कृष्णा साइने के लिए वोट मांगने आई थी अरबाज के पास, तो अरबाज ने जब रजत को बोला भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ही है, इवन रजत ने सीधा बोला वो आई नहीं है, उसको भेजा गया है। और उसके बाद में वो फुटेज भी आ गई जहाँ प्रिंस ने ना उसको भेजा था। भाई मतलब उसका माइंड एक बार वो कैलकुलेट करके भी बताया कि हम ये कर सकते थे। भाई उस बंदे का दिमाग चलता है, आप उसकी पास हिस्ट्री कुछ भी देखो, पर उस बंदे के पास दिमाग है, या आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो बहुत अच्छा दिमाग खेलता है और पूरा दिमाग से ही खेलता है वो बंदा। और दिमाग के साथ साथ एक वो टास्क हुआ था नॉट वाला, जिसमें काफी सारी रस्सियां उलझी थी, दोनों छोर पे एक एक बंदे बंदे के थे जो एक पेयर में थे, और इसी गेम के ड्यूरिंग टाइम में री एंट्री हुई है वापस दिग्विजय राठी की और श्रुतिका की, द बकबक क्वीन एंड द रियलिटी शो में बेचारा बेइज्जती करवाने वाला किंग। तो इन दोनों की री एंट्री में थोड़ा सा अच्छा भी लगा। दोनों कुछ बीमारी के चक्कर में बाहर हुए थे, रेस्ट पे होल्ड पे थे, और वो दोनों वापस आए, अच्छा लगा। और रजत वाली टीम में एक बार फिर से वेटेज बढ़ गया, नंबर्स बढ़ गए, प्लेयर्स के वोट बढ़ गए, और एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बढ़ गए जिन पे भरोसा किया जा सकता है। तो प्रिंस वाली टीम एक बार फिर से बी रेडी, एक और थप्पड़ के लिए बी रेडी। भाई इवन मतलब उनको तो जरूरत भी नहीं है, वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बस नंबर्स वाले है ना उसमें तो कम पड़ जाते हैं, वो भी वो कैलकुलेट अच्छे से कर देते हैं। जब उनके बंदे ज्यादा अंदर नहीं जाते तो भी वो कैलकुलेट करता है। पर दिग्विजय का आना मतलब एक परफॉर्मर, मतलब जो टास्क अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और टास्क से बात हो और अर्चना जी और मनीषा रानी का बात ना हो, इतना वाहिया टास्क तुम खेलते हो, और तो उसके बाद भी तुम अर्चना जी एटीट्यूड दिखाते हो यार कि मैं तो खेलूंगी ये करूंगी। आपने आप पूरा टाइम खा लिया और आपसे एक रस्सी नहीं निकली। वाह अर्चना जी वाह। यही तो होता है ना, 700-800 ये बोलते रही है, मैं पहले 6-7 या 8 जितने भी रियलिटी शो करके आई हूँ, बट किसी में जीती नहीं हूँ। तो कुछ तो रीजन होगा ना नहीं जीते आप, यही वो रीजन है। वो है ना साली अक्कड़ बहुत बड़ी है, जहाँ मैं कर लूंगी, ये मेरे लिए बहुत ईजी था, ये मेरे लिए बहुत ईजी है। जो वो होते हैं ना कि जब चीजें, जब मौका आपको नहीं मिलता है, आप दूर से बैठ के देखते हो तो बहुत ईजी लगता है, और जब आप उस सिचुएशन में होते हो, अरे भाई रे ये तो बहुत मुश्किल था, वो क्या बोलती है, ऐसे बोलती है कुछ, अरे मारे, अरे माता रानी ये तो बहुत मुश्किल था, माता रानी की कसम। ये नहीं होता है यार, जहाँ पे परफॉर्मेंस की बारी आती है कि नहीं यार ये मेरे हिस्से वाला मुश्किल था, ऐसा नहीं होता, ये सबको दिख के आता है। तो वही बात है ना यार, तुम घुमा फिरा के एक जगह लाके खुद को सही बताते हो, पर जनता चूतिया थोड़ी है भाई, उनको तो साफ साफ दिखता ही है, उनको तो पता ही है रियलिटी क्या है। अर्चना जी का यार आप मजाक मजाक में कभी लाइन क्रॉस कर देते हो, वो पता नहीं चलता है। इवन मतलब कभी प्रिंस के साइड से वोट डालना, कभी इधर, आपका एक फिक्स नहीं है, मतलब आपके फैंस कोई नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ। आप अपना चल रहे हैं, मतलब आपको एज ए जोकर किसी शो में लिया जाता है, आप एंटरटेन करते हो, झगड़े करवाते हो और बाहर निकल जाते हो। उसके अलावा आपको आप विनर क्वालिटी आपके पास किसी शो की नहीं है, कोई भी शो नहीं है, कॉमेडी करवा लो वो भी नहीं है आपके पास विनर क्वालिटी। इवन मतलब शो में चल रहा है कुछ और, मतलब प्रैंक चल रहा है, मनीषा रानी पर प्रिंस प्रैंक कर रहा है। भाई प्रिंस अपने फैंस के साथ भी प्रैंक कर रहा है, पता नहीं क्या परफॉर्म कर रहा है भाई यार। वो लड़की को, मेरे को पहले खराब लगा था यार, लड़की को खेलना नहीं आता, बाहर से बोल रहा है भाई उनकी तरफ से खेलो, नहीं यार हो गया, अपने हिसाब से खेलो। मैं तो अब गेम इंडिविजुअली खेलो, अपने दोस्त बनाओ, दोस्त के साथ आगे बढ़ो। पर यार बात दोस्ती की रही है, बात अलायंस की रही है, तो हम भी आपने से ये कहें तो अपना भी एक अच्छा सा अलायंस बनाओ यार, अपनी भी दोस्ती कायम होनी चाहिए। तो जल्दी से जाओ यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यार दिखाओ, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मजे करो यार, जिंदगी बहुत छोटी है, जो करना है वो करो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथों में, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। जय श्री राम, पीस ऑफ।